बिहार में कम वोटों के अंतर से जीती गई थी 3 दर्जन सीटें। इस बार विधानसभा चुनाव में भी इस पर मचेगा घमासान। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कई सीटों पर हार जीत बहुत कम वोटों के अंतर से हुई थी। महागठबंधन की 17 सीटें हैं जहां पर बहुत कम वोटों से जीत हार तय हुई थी, और एनडीए की भी कई सीटें हैं जिसपे कम अंतर से जीत पाई गई थी। अब चुनाव के बीच गठबंधनों में बदलाव हुआ है। अब देखना है कि 2025 में इन सीटों पर क्या होता है। तो आइए इस पूरे मामले पर विस्तार में जानकारी लेते हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। तो सर, 5 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बहुत ही कम अंतरों से लगभग 3 दर्जन सीटों पे हार जीत तय हुआ था। तो अब इस बार कितने घमासान मचने के आसार हैं? देखिए, ये सीटें हैं जिन पर हार जीत का फैसला 3,000 के करीब या उससे भी कम वोटों से हुई थी। इस श्रेणी के महागठबंधन के हिस्से में करीब 17 सीटें हैं। यानी महागठबंधन 17 ऐसी सीटों पर 3,000 से कम वोटों से जीता था। एक निर्दलीय और 19 एनडीए के पास अभी हैं सीटें ऐसी। और सबसे कम 12 वोटों के अंतर से हिलसा में जेडीयू उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण की जीत हुई थी। उन्होंने आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को पराजित किया था। आरजेडी ने उस समय भी धांधली का आरोप लगाया था। 2 चुनाव के बीच गठबंधनों के पार्टनरों के बदलाव से भी अगला चुनाव प्रभावित हो सकता है। सिमरी बख्तियारपुर में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी केवल 1759 वोटों से चुनाव हारे थे, और आरजेडी के चौधरी यूसुफ सलाउद्दीन ने उन्हें पराजित किया था। इसी तरह सुगौली में आरजेडी के शशिभूषण सिंह ने विकासशील इंसान पार्टी के रामचंद्र सन्नी को 3447 वोटों से हराया था। अब विकासशील इंसान पार्टी और आरजेडी में दोस्ती हो गई है। दूसरे नंबर की इन सीटों के लिए मुकेश सहनी आरजेडी पर निर्भर हो गए हैं, और आपको पता ही है कि चिराग पासवान अब एनडीए के साथ आ गए हैं। तो पूरा समीकरण बदल गया है, और बहुत मुश्किल है इस बार ये कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी, तो सर, कम वोटों के अंतर से जीतने वाली महागठबंधन की कौन-कौन सीटें थी? तो देखिए, सिकटा है वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, माकपा के उम्मीदवार थे। 2302 वोटों से उनकी जीत हुई थी। कल्याणपुर मनोज कुमार यादव 1197 वोटों से। बाजपट्टी मुकेश यादव आरजेडी के थे 2704 वोटों से। किशनगंज इजरारुल हक कांग्रेस के थे 1381 वोटों से। बखरी सूर्यकांत पासवान माकपा के थे 777 वोटों से। खगड़िया छत्रपति सिंह यादव कांग्रेस के थे 3000 वोट से। राजा पाकर में प्रतिमा दास कांग्रेस की उम्मीदवार जीती थी 1746 वोटों से। भागलपुर में अजीत शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे 1113 वोटों से जीते थे। डेहरी ऑनसोन में फतेह बहादुर कुशवाहा आरजेडी से जीते थे केवल 464 वोटों से। और औरंगाबाद आनंद शंकर जीते थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे 2243 वोटों से। अलौली रामवृक्ष सदा आरजेडी के उम्मीदवार थे 2773 वोटों से जीते थे। महाराजगंज विजय शंकर दुबे जीते थे कांग्रेस से 1976 वोटों से। और अवध बिहारी चौधरी सीमांत से लड़े थे, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, वो 1973 वोटों से जीते थे। तो इतने कम मार्जिन से जीते हैं, और हमारा जो रैंडम सर्वे है उसके अनुसार अब समीकरण बदल गया है। उस समय चिराग पासवान अकेले लड़ रहे थे, इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। लेकिन मुकेश सहनी उस समय एनडीए के साथ थे, अब वो आरजेडी के साथ हैं। लेकिन जन सुराज भी मैदान में है, तो समीकरण बदल गया है। और मुझे लगता है कि जिन सीटों पर 3000 कम वोटों से आरजेडी की जीत हुई थी, उन सीटों पर हार की संभावना ज्यादा बनी हुई है। तो सर, एनडीए में अब कौन-कौन सी सीटें थी जिसमें बहुत कम मतलब वोटों से जीत हुई थी? देखिए, परिहार में गायत्री देवी थी बीजेपी की उम्मीदवार, 1559 वोटों से जीती थी। रानीगंज में अचमित सदा की जीत हुई थी जेडीयू से केवल 2300 वोटों से। अलीनगर में मिश्री लाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार थे और 3100 वोटों से जीते थे। बहादुरपुर में मदन सहनी जेडीयू से जीते थे 2629 सीटों से। सकरा में अशोक चौधरी जेडीयू से 1537 वोटों से जीते थे। और भोरे से सुनील कुमार जेडीयू से 462 वोटों से जीते थे। हाजीपुर में अवधेश सिंह बीजेपी के 2990 वोटों से जीते थे। बछवाड़ा में सुरेश मेहता बीजेपी के 484 वोटों से जीते थे। परवाता में संजीव कुमार जेडीयू से केवल 951 वोटों से जीते थे। और मुंगेर में प्रणव कुमार दास बीजेपी से लड़े थे और 1244 वोटों से जीते थे। बरबीघा में सुदर्शन कुमार जेडीयू से लड़े थे 113 वोटों से जीते तो थे। बहुत ही कम है सर। बिल्कुल, इतना शक्ति यादव तो 12 वोट से हारे थे। आरा में अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के थे 3000 वोटों से जीते थे। टिकारी में अनिल कुमार हम के थे
26 से 30 वोटों से जीते थे। झाझा से दामोदर राउत चुनाव लड़े थे जेडीयू के टिकट पर, 16,791 वोटों से जीते थे। तो अगर इसको एनडीए का वोट घटा नहीं है और इंटैक्ट हो गया, ये फायदा है। पिछली बार एनडीए इंटैक्ट नहीं था, चिराग पासवान अकेले लड़ रहे थे, जेडीयू को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। और मुझे लगता है कि इन सीटों पर जहां मार्जिन बहुत कम दिखाई दे रहा है आपको, 500, 1000, 2000, 3000, वहां मार्जिन बढ़ जाएगा जीत का इस बार एनडीए का। तो आरजेडी की सीटें जहां पर जीती थी आरजेडी बहुत कम मार्जिन से, 3000 कम वोटों से, वहां हार की ज्यादा संभावना है। और जहां पर एनडीए के उम्मीदवार जीते थे कम वोटों से, उनकी जीत की ज्यादा संभावना है, क्योंकि समीकरण बदल गए हैं, अनुकूल हो गए हैं एनडीए के। और नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ जो घोषणाएं की है उसका बहुत ग्राउंड लेवल पर असर दिख रहा है। सबसे ज्यादा असर है बिजली का, बिजली बिल माफ किया गया है 125 यूनिट। दूसरा असर है पेंशन बढ़ाने का, 400 से 1100 कर दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा असर महिलाओं पर देखा जा रहा है, 10,000 रुपया रोजगार के लिए उनको दिया जा रहा है। तो कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिसका बहुत व्यापक असर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुफ्त राशन मिल रहा है उसका बहुत असर है। जहां नीतीश कमजोर पड़ रहे हैं, मोदी उनका सहारा बन जा रहे हैं। मोदी से जो नीतीश से नाराज है, मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि देंगे। तो हमारा जो रैंडम सर्वे है उससे तो लगता है कि जिन सीटों पर 3000 से कम वोटों से आरजेडी जीता था या महागठबंधन जीता था, उसकी जीत इस बार मुश्किल है। तो सर मतलब अब आपके सर्वे के अनुसार इस बार कौन कौन सी सीटें महागठबंधन गंवा सकती है और एनडीए भी उसे मतलब हाथ से धो सकती है? देखिए एनडीए की मुझे लगता है कि मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन महागठबंधन जिन सीटों पर 3000 से कम वोटों से जीता है वो हारने का चांस ज्यादा है। तो हमने बताया है कि कितनी सीटों पर महागठबंधन 3000 से कम वोटों से जीता है। तो उसमें से एक सीट छोड़ दीजिए जहां 17,000 का मार्जिन है, बाकी तो सब वही है, 3000 से कम है, तो हार की ज्यादा संभावना है। और एनडीए के अनुकूल समीकरण चूंकि बन गया है और सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं जिससे लोगों की उम्मीद बढ़ गई है और लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक ही है, काम हो ही रहा है, तो क्या बदलना है। वो तो देखा ही जा रहा है, लोग बोल भी रहे हैं कि उनको कई कई जगह से आपके सर्वे में ये साफ आया है। बिल्कुल, सर्वे में साफ दिख रहा है कि लोग नीतीश सरकार की घोषणाओं से प्रभावित हैं और एक बार फिर उनको मौका देने के मूड में हैं। तो जो सर्वे दिख रहा है, नेशनल स्तर का जो सर्वे आ रहा है बड़े बड़े घरानों का, जिसमें दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर हैं, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हैं, तेजस्वी पहले नंबर पर हैं। हमारे सर्वे में तो कुछ और ही कहानी सामने आ रही है। हमारा सर्वे तो रैंडम है, अचानक चौक चौराहे पर कहीं भी लोगों को पकड़ा, पूछ लिया। तो मुझे लगता है कि जिन सीटों पर आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार 3000 से कम वोटों से जीते थे, उनके लिए खतरे की घंटी है। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं इस बार किनका ये जो रैंडम सर्वे में जो चीजें सामने आई है इससे आपकी क्या राय है? आप इसके समर्थन में है या आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।